जीन पॉल मराट लिख देते हैं। जीन पॉल ये हो गए जीन पॉल मराट बाबू। ये क्या करते हैं? कमेंट करते हैं। क्या करते हैं? कमेंट, है ना, कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, और इनके द्वारा जो कमेंटेड किए जाते हैं वो न्यूज पेपर में छपती है। किसमें छपती है? न्यूज पेपर। जैसे देखिए कोई भी लीडर हुए या कोई स्कॉलर हो गए, अगर कुछ बोलते हैं तो न्यूज पेपर में छपती है ना। तो उसी तरह से इनकी बातें जो थी, कमेंट जो थी, वो न्यूज पेपर में देखने को मिलती है। तो क्या इसमें छपती है? देखो न्यूज़पेपर का नाम क्या है? लामी ड्यू पीपल। क्या नाम है? लामी ड्यू पीपल। लामी न्यूज़पेपर का देखते हैं नाम। इसका नाम हो जाएगा लामी ड्यू पीपल। और इसको हिंदी लोग कहेंगे, जो ब्रिटिश लैंग्वेज, ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर इसको हम लोग देखेंगे, जो ब्रिटिश लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करेंगे ब्रिटिश लैंग्वेज में, तो इसको क्या बोलेंगे बाबू? द फ्रेंड। क्या बोलेंगे? द फ्रेंड ऑफ द पीपल। ये आपका न्यूज़पेपर का नाम हो गया। किसका नाम हो गया? न्यूज़पेपर का। तो इसमें क्या बताया गया? ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली जो बनी थी, वो क्या की थी? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट की थी ना कॉन्स्टिट्यूशन को। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बातें कही गई थी, क्या बातें है ना, उसी पे ये कमेंट किए हैं। उसी पे क्या किए हैं? मतलब उसका एक तरह से डिमेरिट निकाले हैं। क्या निकाले हैं? ये डिमेरिट। जैसे कोई नहीं बोलते कि कमेंट करते हैं, कोई क्या करते हैं? तो कमेंट जैसे किसी चीज पर करते हैं, तो इसका मीनिंग कि उसका एक तरह से डिमेरिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मतलब उस पर अपना मतलब अपना राय रखते हैं। क्या रखते हैं? अपना आइडिया रखते हैं। तो क्या रखते हैं? ये जो पेपर है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय नेशनल असेंबली, ये कमेंटेड करते हैं। क्या करते हैं वो? ये कौन करते हैं? जीन पॉल मराट। क्या करते हैं? जीन पॉल मराट कमेंट करते हैं। क्या करते हैं? कमेंट करते हैं। या आप कमेंटेड लिख सकते हैं। ये तो क्या कमेंटेड किया हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे। द लास्ट of the task of the representing of people, the task of representing the people, मतलब people का जो टास्क है, people का क्या जो है होमवर्क जो कही है ना, वो क्या है? वो has been given to the rich। ये किसको दिया गया है? people the representing the task of representing। देखो समझने की कोशिश करिए, बहुत ही इसमें गहराई है बात। यहाँ रिप्रेजेंटिंग का मीनिंग होगा जो इलेक्टर्स बनते हैं, जो क्या बनते हैं? जो नेशनल असेंबली के मेंबर बनते हैं, वो कौन बनते हैं? रिच बनते हैं। कौन बनते हैं? रिच। क्योंकि वोटिंग राइट उसी को मिलता है। किसको मिले हैं? रिच को। उसी को मिले हैं। जो पुअर हैं उनको तो नहीं मिल पाएंगे। तो वही बोला गया बाबू, द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग। द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग मतलब वोटर वही बनेंगे, है ना, इलेक्टर्स वही बनेंगे, एक्टिव सिटीजन वही बनेंगे जिनके पास रिचनेस है। क्या है? जिनके पास रिचनेस, जिनके पास प्रॉपर्टी है ना, और दूसरे लोग नहीं बन पाएंगे। ये क्या कमेंट करते हैं? द टास्क ऑफ representing the task of representing the people has been given to the rich।
अगर ओवरऑल इसको समझा जाए, सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो इसका मीनिंग क्या समझेंगे, मतलब रिप्रेजेंटिंग करने का, वो एक्टिव सिटीजन बनने का, इलेक्टोर्स बनने का, नेशनल असेंबली बनने का जो टास्क है ना, वो किसको मिला है, रिच लोग को मिला है। किनको मिला है बाबू, रिच लोग जो रिच है उन्हीं को मिला है और दूसरे को नहीं मिला है। द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल, पीपल की बातों को जो रखेंगे ऊपर में, जो इलेक्टर बनेंगे, एक्टिव सिटीजन बनेंगे, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बनेंगे, ये कौन कर सकते हैं, रिच लोग कर सकते हैं। क्योंकि कौन कर सकते हैं, वही बन सकते हैं, वही बन सकते हैं, क्योंकि वही मेंबर बन सकते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बन सकते हैं। पैसा तो उसी के पास है ना, तो वही कर सकते हैं, दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। ये समझा रहा है। अब कहता है द लॉट ऑफ द पुअर, द लॉट ऑफ द बाबू पुअर, इसमें लिखा है द लॉट ऑफ द पुअर, द लॉट ऑफ द, मतलब जो अधिक गरीब है, बहुत ज्यादा जो क्या है गरीब है ना, उसके बारे में क्या कहता है, द लॉट ऑफ द पुअर एंड ऑप्रेस्ड पीपल, एंड ऑप्रेस्ड पीपल मतलब जो दबे हैं, जो क्या है दबे, मतलब जिसको दबा के रखा गया है ना, ठीक है, एंड ऑप्रेस्ड, ये जो ऑप्रेस्ड पीपल है will never be improved, will never be improved, will never be improved, will never be improved by peaceful means, peaceful, by peaceful means alone। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ऑपरेस्ट है, जो पुअर है, जो गरीब है, जो दबे लोग हैं, वो अपना लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर पाएंगे, इम्प्रूव, सुधार नहीं पाएंगे, इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। एक है ना, शांतिपूर्वक चीजों से, साधनों से, पीसफुल मीन से, मतलब शांतिपूर्वक तरीके से अगर वो लड़ना चाहेंगे, अपना लाइफ को इम्प्रूव करना चाहेंगे, है ना, डेवलप करना चाहेंगे अपने लाइफ को, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो अपना लाइफ को कैसे इम्प्रूव करेंगे, आगे देखेंगे, है ना। इसको हम लोग पहले बाबू इसमें बताया गया है, वी हैव एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ हाउ वेल्थ इन्फ्लुएंस द लॉ। यहाँ पे ये बोलते हैं कि हमारे पास बहुत से प्रूफ है, बहुत से क्या है प्रूफ, जिसमें ये दिखाया जाता है, ये बताते हैं जो कि किस प्रकार से वेल्थी मैन जो होते हैं, जो रिच क्लास वाले होते हैं, वो लॉ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। आप समझो, मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए। जो रिच वाले होते हैं ना बाबू, वो कानून को नहीं पूछते हैं, समझ पा रहे हैं ना, सोचते हैं हम थाना और पुलिस को सारा खरीद लेंगे, क्या करेंगे, सारा मैनेज कर लेंगे, समझ रहे कि नहीं। मतलब यही वो समझाने की कोशिश करते हैं कि पुलिस वाले को भी कुछ दे देंगे, कोर्ट उधर दे देंगे, वकील को दे देंगे, इधर देंगे, और हम अपना पावर दिखा देंगे। क्या करेंगे, अपना पावर दिखा देंगे। मतलब रिच वाले लॉ को क्या करते हैं, प्रभावित कर देते हैं। क्या करते हैं, प्रभावित। ये यहाँ पे बोल रहा है ना। वो कहता है यार वी हैव एब्सोल्यूट प्रूफ हाउ वेल्थ इन्फ्लुएंस द लॉ। वेल्दी पीपल जो होते हैं वो लॉ को प्रभावित कर देते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसा आप देखते होंगे, है ना, जिनके पास पैसा रहता है तो उसके लिए कानून उसके हाथ में रहता है। क्या रहता है, कानून हाथ में, मतलब कहने का मतलब है कानून नाम का रह जाता है, समझ रहे कि नहीं। yes. मतलब जहाँ जाएंगे पैसा देंगे तो मतलब वो अपना काम निकाल लेंगे, समझ रहे कि नहीं। मतलब कानून एक तरह से कमजोर हो जाता है पैसा के सामने, ये बोलना चाहते हैं इसके मतलब। अब देखेंगे एज लॉन्ग एज द पीपल एग्री टू ओबे देम। देखो लेकिन इस तरह से जो लॉ जो बनाए जाते हैं पीपल को, जैसे कि मतलब एज लॉज विल लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द पीपल एग्री टू ओबे देम। तो इस लॉ को तभी तक मानेंगे, इस लॉ को बाबू तभी तक मानेंगे, समझे कि जब तक पीपल उसको ओबे करेंगे। क्या करेंगे, और पीपल इसको अगर बाइकआउट करने लगेंगे, क्या करने लगेंगे, बोलेंगे कि अब इस तरह का हम फ्रीडम नहीं सह सकते हैं,
तो ये लॉ खत्म हो जाएगा कि नहीं। एक सिंपल भाषा में ये समझिए कि जो रिच पीपल लोग जो ज्यादा दिनों तक ऐसा करते हैं, अपना लॉ को प्रभावित करते हैं और परेशानी करते हैं गरीबों पर, तो ये ज्यादा समय तक नहीं चलेंगे, ये ज्यादा समय तक नहीं चलेंगे। लॉन्ग टाइम तक ये नहीं चलेंगे। ठीक है, तो ऑफ द अरिस्टोक्रेट्स दे विल डू द सेम टू द अदर ऑनर्स ऑफ वेल्थ। तो एक समय ऐसा होगा कि जो एरिस्टोक्रेट है, क्या है जो बाबू, Aristocrat. समझे कि नहीं, जो एरिस्टोक्रेट है, ठीक है, उस पर ये अपना एक्शन दिखाएंगे। क्या करेंगे, मतलब अपना इन्फ्लुएंस एक गरीब लोग भी क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो जीन पॉल मराड का क्या कहना है, एरिस्टोक्रेट वही जो रूलिंग फैमिली होते हैं, समझे कि नहीं। एरिस्टो जीन पॉल मराड का कहना है कि जो पावर है वो कोई भी गवर्नमेंट बनाने का जो पावर है, जो अपना पावर दिखाते हैं, जो रिप्रेजेंटिंग होते हैं, जो मेंबर बनते हैं नेशनल असेंबली के, इलेक्टर्स बनते हैं, एक्टिव सिटीजन बनते हैं, वो कौन बनते हैं, रिच वाले बनते हैं। कौन बनते हैं, अमीर वाले। और जो पुअर होते हैं वो ऑपरेस होते हैं। क्या होते हैं वो, Oppressed. मतलब वो सताए जाते हैं, दबाए जाते हैं, है ना। तो इस तरह से जो समय है ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाले हैं, ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जो पुअर है, जो दबे हुए हैं, ऑपरेस पीपल है, एक बार उनका क्या करेंगे, सामना करेंगे। क्या करेंगे, सामना। समझ रहे कि नहीं। अब जो लड़ाई होगी पुअर लोग रिच के अगेंस्ट में करेंगे। किसे करेंगे, Rich के। समझ रहे कि नहीं। एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट में ये नहीं। का जो रूल है उसके अगेंस्ट में होगा, और एरिस्टोक्रेसी का जो रिच लोगों का जो दबदबा है ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं। नहीं। ये समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आप समझ पा रहे हैं इसमें क्या बताया गया है।